नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं वो है हाउस, मकान या घर कह लीजिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवीएस पेडागोजी में इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और एक अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ा नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बस एक झलक में आप यहाँ से 2 क्वेश्चंस जो है सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस को देखना है। पहले थ्योरी आपको कराऊंगा और फिर जाकर के एमसीक्यूज कराऊंगा, ठीक है। चल, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। घरों के प्रकार क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो एक क्वेश्चन जो असम से रिलेटेड आता है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है कि असम के मकान किस तरीके के होते हैं। तो बाढ़ और नमी के बचाव के लिए असम के चांग घर बांस के बने होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, किस प्रकार के घर बांस के बने होते हैं? चांग घर। और ये चांग घर का संबंध किस राज्य से? असम राज्य से। और ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बाढ़ और जो जमीन में जो नमी होती है उससे बचाव के लिए, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से रट होना चाहिए। ये जो चांग घर होते हैं, जो बांस के बने घर होते हैं, ये जमीन से लगभग 10 से 12 फुट तक ऊंचे जो है ऊंचाई पर बने होते हैं। मतलब तकरीबन 3 से 3.5 मीटर जो है इनकी ऊंचाई रहती है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। इन्हें जो है मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो अंदर से भी ये लकड़ी के होंगे और इनका स्ट्रक्चर जो है बांस पर खड़ा होगा। इस तरीके से कुछ समझ लीजिए ड्राइंग में। हालांकि मैंने ड्राइंग दे रखी, आप ये देखिए, ठीक है। इसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं। फिर लोग जो है ताकि जब बाढ़ आड़ की स्थिति बन जाए, देखिए ये पहले बाढ़ थी, पानी था और यहाँ पे बाढ़ की स्थिति खत्म हो गई। तो ये इस तरीके का कुछ घर होते हैं। तो ये घर का संबंध किस राज्य से? असम राज्य से। बस इतना ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है और इस फैक्ट को बिल्कुल भी मत भूलना कि ज़मीन से 10 फुट की ऊंचाई पर घर कहाँ बनाए जाते हैं और बांस के बने होते हैं, ठीक है। किस राज्य के बने होते हैं, ये बात याद रखिएगा। चल, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि मनाली के मकान, हाउस ऑफ मनाली, या कह लीजिए मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हाउस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि वेरी कॉमन क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनाली जो कि एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो मनाली में बर्फ़ पड़ती है, ये हम सभी को पता होगा। मनाली हिमाचल में घर जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं ताकि ठंड और भूकंप से उसको सुरक्षा मिल सके, ठीक है। तो याद रखिएगा, पत्थर के और लकड़ी के बनाए जाते हैं। भूकंप अक्सर आता रहता है इसलिए ऐसा करा जाता है, क्योंकि देखिए अगर कंक्रीट के बनाए जाएंगे तो स्ट्रक्चर बहुत हैवी हो जाएगा और जब हैवी होगा तो भूकंप की स्थिति में, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, भूकंप होगा तो लोग जान मान की जो है हानि ज़्यादा होगी। और लकड़ी के होंगे तो वेट, भारीपन ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, इस वजह से ऐसा किया जाता है, ठीक है। छतें जो होती हैं स्लेट मतलब पत्थर की पट्टियों से ढकी होती हैं जो बर्फ़ के भार को झेलने में सक्षम होती है। तो कुछ ये देखिए पिक्चर आपको दिखाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये है लकड़ी का पूरा घर है और यहाँ पे देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर जो आपको देखने को बीच बीच में मिल रहा है, ये जो है पत्थरों का बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गुजरात से रिलेटेड, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो देखिए गुजरात जो कि कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पारंपरिक जो कच्छ का क्षेत्र है वहाँ के पारंपरिक घरों को भूंगा घर कहा जाता है। ये गोल आकार के घर होते हैं और भूंगा जो है ये घर होते हैं, ये भूकंप रोधी जो है संरचना मानी जाती है। तो कुछ इस प्रकार के जो है पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, ये होते हैं भूंगा घर, ठीक है। क्या नाम है? भूंगा घर। अब भूंगा घर का संबंध कहाँ से? गुजरात से, गुजरात के कच्छ क्षेत्र से। अब आ जाते हैं तमिलनाडु जो है राज्य से रिलेटेड जो क्या क्वेश्चन आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए तमिलनाडु में जो होता है वो तीव्र गर्मी होती है। इससे बचाव के लिए तमिलनाडु के चेट्टीनाड़ मकान जो है जिसमें विशाल आंगन होते हैं, ऊंचे बरामदे होते हैं और शानदार नक्काशीदार लकड़ी के काम किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में एक बात याद रखना है कि नक्काशीदार जो है लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है। चेट्टीनाड़ मकान का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। जो विशाल आंगन होते हैं वो किस राज्यों में होते हैं? तो आंगन भी विशाल आंगन और ऊंचे बरामदे होते हैं, ये भी तमिलनाडु में होते हैं, ठीक है। दरवाजे और खिड़कियों और स्तंभों
पर, स्तंभ का मतलब पिलर्स जो होते हैं, उन पर जो है बर्मा जो है सागौन या बर्मा ट्रीक जो है टीक की लकड़ी से की जाती है। बारीक नक्काशी जो है चेट्टीनाड़ वास्तुकला की एक पहचान है। तो दरवाज़ों में नक्काशी होती है, खिड़कियों में नक्काशी होती है, जो खंभे और घर में होते हैं, पिलर्स होते हैं, उनमें नक्काशी होती है, और इनमें जो है वर्मा टीक जो है लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और किस वास्तुकला का जो है प्रयोग हो रहा है? चेट्टीनाड़ वास्तुकला का। ठीक, चलिए, इन घरों के फर्श पर अक्सर जो है हाथ से बनी चमकीले रंग की अंथागुड़ी टाइलें लगाई जाती है। तो अंथागुड़ी टाइल ये चीज़ें हैं क्या? तो ये तमिलनाडु में प्रयोग की जाने वाली एक जो है डिज़ाइनर जो है एक तरीके से टाइल्स है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे और बरामदे होते हैं। तो दोनों ओर होते हैं जिन्हें थिन्नई कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके का नक्काशीदार घर देखिए, लकड़ी का ये पिलर है, और पिलर में देखिए सागौन की लकड़ी जो है प्रयोग की जा रही है, यहाँ पे सभी जगह हो रही, और ज़्यादातर आपको लकड़ियों का प्रयोग होता हुआ देखने को मिलेगा। और बाकी ये जो टाइल्स हैं, ये इसी टाइल्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे भी टाइल्स जो है बनी हुई हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम अंथागुड़ी टाइल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लेह के मकान कैसे होते हैं। तो अधिकांश जो घर होते हैं वो लेह में 2 मंजिला होते हैं। निचली मंजिला जो होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें आमतौर पे किसी प्रकार की कोई खिड़की नहीं होती, और इसका उपयोग जो है जानवरों को रखने और आवश्यक वस्तुओं भंडार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जानवर को रखने के लिए जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। खिड़की इसलिए नहीं होती क्योंकि खिड़की होगी तो ज़्यादा जो है एयर सर्कुलेट होगा, और ठंड का जो है माहौल, मतलब उस फ्लोर पे ठंड बनी रहेगी। परिवार जो है ऊंचरी जो है ऊपरी जो है मंजिल पर रहता है। घर की जो दीवारें होती हैं वो पत्थर और मिट्टियों से बनी होती हैं, जो हमें ठंड से बचाती हैं। ठीक है, अधिकांश जो है सौर ताप प्राप्त करने के लिए घरों को अक्सर जो है दक्षिण दिशा की ओर बनाया जाता है। घरों में जो है सपाट फ्लैट छतें होती हैं, मतलब सपाट छतें होती हैं, जैसे यूपी में होती हैं, हम लोगों के घर होते हैं। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी पुताई भी चूने से होती है ताकि जो है कीड़े से इनका बचाव किया जा सके। लेह के मकान में जो है छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को सुखा करके, ठंडियों में ही सब्जियों को धीरे धीरे सुखा लेते हैं, और फिर उनको जो है उसका प्रयोग करते हैं। लेह के लोग जो है सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, और लकड़ी जो है छत ठंड से हमें बचाती है। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे लेह में घर। नेक्स्ट है राजस्थान के मकान, हाउसेज ऑफ राजस्थान किस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के घर जो है अपनी पारंपरिक वास्तुकला और जलवायु के अनुकूल डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो पुराने समय से जो चला आ रहा है इनके जो है आर्ट, उसी तरीके की वास्तुकला, मतलब उसी तरीके की डिज़ाइन आपको घर में देखने को मिलेंगे, और जो है एटमॉस्फेयर या जलवायु के अनुकूल जो है यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवार जो होती है अक्सर मिट्टी और एडोब या पत्थर से बहुत मोटी बनाई जाती है। ये मोटी दीवारें एक उत्कृष्ट जो है इंसुलेटर का काम करती हैं, जो दिन की गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं, और रात में जो है अंदर की ठंडक को बनाए रखती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में भूंगा नामक पारंपरिक घर बनाए जाते हैं। अब ध्यान रखिए कि ये जो घर का स्ट्रक्चर दिया है ये भूंगा है। ये गोल जो है गोलाकार पत्थर की संरचनाएं होती हैं, जिनकी जो है शंक्वाकार जो है कॉनिकल जो है छतें होती हैं, जो उत्कृष्ट जो है वेंटिलेशन प्रदान करती हैं। ठीक है, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, लेकिन जितना भी मैंने आपको दिया है वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, सीटेट जो पहली बार देने जा रहे हैं वो पढ़ ले, इसको ये बात याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है यहाँ, 7वां मतलब पॉइंट है यहाँ पे, कश्मीर के मकान कैसे होते हैं। तो कश्मीर के मकान जो होते हैं, पारंपरिक कश्मीरी जो घर होती है, जिसे हम कोठी के रूप में मुख्य रूप से लकड़ी, मिट्टी और ईंटों के बने होते हैं। तो कश्मीर में जो घर होते हैं वो लकड़ी के भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं, और ईंटों से भी बनाए जाते हैं। छतें अक्सर जो है ढलान वाली होती हैं, क्योंकि ढलान इसलिए डाली जाती है क्योंकि बर्फ़ पड़ती रहती है, ताकि जो है बर्फ़ जमा हो और छत पे भार ना हो, मतलब ज़्यादा भारी ना हो जाए उसकी छत, नहीं तो टूट जाएगी या बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी।
बर्फबारी के प्रबंधन के लिए जो है ऐसी ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं। हाउस बोट जिन्हें मूल रूप से डोंगा कहा जाता है, तो ये कहाँ पे हाउस बोट मिलती है? जम्मू कश्मीर में। हाउस बोट जो है 80 फुट लंबी और 8 से 10 फुट तक चौड़ी भी होती है। ठीक है। हाउस बोट पूरी तरीके से देवदार लकड़ी, अब यहाँ पे देखिए लकड़ी का जो है सागौन लकड़ी नहीं, यहाँ पे देवदार लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो देवदार लकड़ी से ये हाउस बोट बनी होती है, जो पानी में लंबे समय तक रहने के बावजूद जो है टिकाऊ रहती है, सड़ती नहीं है। ठीक है। फर्नीचर के लिए अक्सर जो है यहाँ के लोग अखरोट की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हाउस बोट में जो खास डिज़ाइन होती है उसको हम ख़त्म बंद कहते हैं। बिना नक्काशी वाले हाउस बोट को हम डोंग कहते हैं। कहवा जो चाय है, यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में सारी खूबियाँ बताई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। कहवा चाय जिसमें इलायची और बादाम डाल करके बनाया जाता है, कश्मीर में ही पी जाती है। अब ये ध्यान रखिएगा, कहवा चाय एक कहवा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कहवा जो चाय है वो कश्मीर से ही संबंधित रखती है। ठीक है। ये हाउस बोट जो है डल झील और झेलम झील जैसे जल स्रोतों पर जो है तैरती है। तो हाउस बोट जो है कहाँ पर मिलती है आपको? डल झील में और दूसरी झेलम झील में। ठीक है, ये चलती हुई दिखेंगी। कश्मीर में जो है मकान की जो है खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें जो है डब कहा जाता है। तो जो खिड़कियाँ बाहर की तरफ निकली हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं, डब। और ये कुछ हाउस बोट इस तरीके से दिख रहा है। इनकी चौड़ाई 10 फीट तक है, लंबाई जो है वो मैंने आपको बताया 70-80 फीट तक भी होती है। अंडमान निकोबार में किस तरीके के घर आपको देखने को मिलेंगे? तो जनजातीय समूह यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जनजातीय समूहों के द्वारा बनाए जाने वाले अंडमान के हाथी घास के घर। अब आपको याद रखना है, हाथी घास के घर भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अंडमान निकोबार में। स्थानीय हाथी घास और लकड़ी के से जो है छप्पर बना करके तैयार किए जाते हैं। हाथी घास को नेपियर घास भी कहते हैं, नोट कर लेना, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं। ठीक है। अब कुछ इस तरीके से हाथी घास होता है और इस तरीके से ये घर बनाए जाते हैं। अब बकराल लोगों के घर क्या होते हैं? तो देखिए बकरावल जो है, बकरावल लोगों के घर होते हैं। ये बकरावल लोग जो रहते हैं लकड़ी और मिट्टी के से जो है घरों में रहते हैं। इन्हें स्थानीय रूप से ढोक कहा जाता है। यहाँ ये बकरियां चराते हैं और ये एक खाना बदोश समुदाय है। तो ध्यान रखिएगा, ये समुदाय जो है बकरावल जो समुदाय है, ये खाना बदोश समुदाय है जो मौसमी प्रवास के दौरान जो है अपने घरों में रहते हैं। ठीक है। और इनके घर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, मिट्टी के पूरी तरीके से बने हुए थे और जो है यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद जो है छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है। इग्लू के बारे में आपने अक्सर देखा होगा, क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखा जाता है, पूछा जाता है। तो इग्लू क्या होता है कि ये बर्फ का एक घर है के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे गुंबद के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार का जो है घर बनाया जाता है। ठीक है। छोटा सा गेट होता है, प्रवेश द्वार बहुत छोटा सा होता है, छोटा सा गेट होगा ताकि जो है हवा इसके अंदर, बर्फीली हवा ना जा सके। और ये जो घर होते हैं ये आर्कटिक, अंटार्कटिक, पूरा जो कंप्लीट बर्फीला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जो है बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो घर होता है ये किस जनजाति के लोग बनाते हैं, इन घरों में रहते हैं? तो एस्किमो नाम की जनजाति होती है, ये इन घरों में रहती है। ठीक है। और कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरीके का घर होता है, बर्फीला घर। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। राजस्थान में ग्रामीण लोग कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो भाई राजस्थान जहाँ पे लकड़ी का ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि खिजड़ी वृक्ष और बहुत एक सामान्य से बबूल अबूल टाइप के जो पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे जो कटीली झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ मिट्टी का प्रयोग करते हैं, उस तरीके के घरों में यहाँ रहते हैं। ठीक है। मिट्टी के लीपा पोती कर देने से क्या होता है कि थोड़े से घर ठंडक रहते हैं, क्योंकि राजस्थान एक गर्म क्षेत्र है। ठीक है। मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में, यहाँ के घरों को जो है बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो बांस के खंभों पर घर जो बनाया जाता है वो असम में बनाया जाता है। ठीक है। 10 फीट ऊंचे जो है ये घर होते हैं, आमतौर पे 10 फीट जो है ऊंचे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये मनाली वाला जो कथन है यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद लेह में जो है 2 मंजिला घर होते हैं जो कि पत्थर के बने होते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो आमतौर पर उसमें कोई खिड़की नहीं होती, जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से देखें तो आंसर हो गया ऑप्शन ए और सी। तीव्र गर्मी से बचाव के लिए प्रसिद्ध जो है
चेट्टीनाड़ मकानों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, चेट्टीनाड़ मकान का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इन मकानों की जो विशेषता होती है वो है विशाल आंगन, ऊंचे बरामदे और लकड़ी की नक्काशी, जिसमें से जो है सागौन नाम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के जो है ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण घरों को जो है बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों के अंदर जो है इन घरों को अंदर से लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो ये गांव कहाँ मिलेगा आपको देखने के? ये क्वेश्चन आपसे सीटेट एग्जाम में पूछा गया। तो ये गांव जो है असम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? तो फ्लोटेशन मतलब फ्लोट करना, तैरता हुआ घर, तैरता हुआ घर है। तो तैरता हुआ घर किसे कहते हैं? तो ये है हाउस बोट। इग्लू जो है ये बर्फ का घर है और हाउस बोट जो है कि जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ घर है। ठीक है। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है? जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। ये कहां पर है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, लेह और लद्दाख। नीचे दिए गए घरों के प्रकार में से उसे चुनना है जिसे जो है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वहाँ पे किस तरीके से जो है घर बनाए जाएंगे? तो छठवें का देखिए आंसर, तो बांस के खंभों। ठीक है, असम जहाँ पे बात हो रही है, तो बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। कहवा एक विशेष प्रकार का जो है चाय पेय पदार्थ है। ये क्या है? एक चाय का प्रकार है। ये किस राज्य में जो है लोकप्रिय है? हम सभी को पता है जम्मू कश्मीर राज्य में ये लोकप्रिय है। ठीक है, इसमें इलायची और बादाम का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो है प्रसिद्ध डल झील कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो प्रसिद्ध डल झील है वो श्रीनगर में स्थित है। कश्मीर में डोंगा का क्या अर्थ है? तो डोंगा जो कि एक प्रकार की नाव है उसी को कहते हैं। तो 9 का आंसर है ऑप्शन ए। हाउस बोट में जो नक्काशी बनी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो नक्काशी हाउस बोट में बनी होती है उसे खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए, खत्म बंद। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है इसलिए बनाते हैं? नहीं, बर्फ ठंडी हवा पानी को अंदर नहीं आने देती। नहीं, ये बर्फ की जो दीवारें होती हैं उसके बीच में जो मौजूद हवा होती है वो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। चेट्टीनाड़ वास्तुकला में दरवाजे, खिड़की और खंभों पर मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता था? तो बर्मा सागौन जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, बर्मा टीक लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। चेट्टीनाड़ मकानों के प्रवेश द्वार में दोनों ओर बने ऊंचे चबूतरा और बरामदों को क्या कहा जाता है? तो दोनों ओर जो ऊंचे बरामदा है, चबूतरा है, उसको कहते हैं थिन्नई। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अंथागुड़ी जो है टाइलें की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो अंथागुड़ी टाइलों का संबंध है तमिलनाडु से और ये एक नक्काशीदार जो है टाइल्स होती है। ये इसकी खूबी होती है कि ये हाथ से बनाई जाती हैं और इसमें चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, एजर्शन दिया गया है, चेट्टीनाड़ मकानों के में जो है विशाल आंगन और ऊंचे बरामदे बनाए जाते हैं। ये बात कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीव्र गर्मी से बचाव और बेहतर वायु संचार में सहायक होते हैं इस तरीके के आंगन। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही कथन और रीज़न कारण जो है वो दोनों सही है।
आर और ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनको अच्छे से तैयार कर लेना। यकीन मानिएगा इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं क्वेश्चन से आपको कहीं ना कहीं सीटेट के एग्जाम में हाउस से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।